नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए। हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही है कि सर ये ऑलरेडी अकाउंट मैंने सेटल कर दिया है, ये ऑलरेडी अकाउंट मैंने बंद कर दिया है, फिर भी सिबिल में दिख रहा है। तो उन लोगों के लिए पूरा वीडियो है, तो आप अंत तक जरूर देखिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स की कमेंट ये आ रही है कि अकाउंट मैंने बंद कर दिया, फिर भी सिबिल के अंदर सेटलमेंट शो कर रहा है। और कभी कभार कोई कस्टमर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई सेटलमेंट कर दिए तो फिर क्यों आ रहा है, मैंने तो बैंक में सब जो उन्होंने बोला वो मैंने पेमेंट भर दिए। कलेक्शन वाले का कॉल आया था, उन्होंने बोला इतना पेमेंट भर दो और ये हम ऊपर का जो पेनल्टी वगैरह है वो हम लोग लेस कर देते और आपको हम नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देते। और फिर भी अभी सिबिल के अंदर सेटलमेंट दिख रहे हो। जब हम बैंक में जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो हमें बताता है कि भाई ये जो सेटलमेंट वर्ड है उनको आपको हटाना पड़ेगा, ये आपने कुछ बैंक में कम अमाउंट भरा है। तो ये पूरा है क्या, तो इस डिटेल में हम इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। ओरिजिनली जब एनबीएफसी या कलेक्शन एजेंट आपको कॉल करते हैं, जब जो भी आपकी लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो कभी भी आप सेटलमेंट मत करवाइए। सेटलमेंट करने से आपको इनिशियली सिर्फ दो बेनिफिट्स होंगे। एक बेनिफिट होगा कि एग्जिस्टिंग जो बैंक्स आपको पीछे जो कलेक्शन के लिए फोन कर रहे हैं वो बंद कर देंगे, बट दे विल सेंड योर नेम एज ए डिफॉल्टर। मीन्स डिफॉल्टर तो एक वर्ड है, बट वो नेगेटिव अप्रोच के रिलेटेड वो वहाँ पे डाल देंगे कि भाई ये भाई साहब ने सेटलमेंट करवाया है। सेटलमेंट का सीधा साधा मीनिंग होता है हमारे हिंदी के अंदर, हमने बैंक का पैसा कम किया है, तोड़ किया है, जिसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमने जब पेमेंट कम भरा हो बैंक में, तो कभी भी आप लोन के लिए जाओगे तो मैनेजर आप ऐसा ही सोचेगा कि ये भाई साहब ने इस बैंक के साथ लोन लिया था और वहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट करवाया, तो अगर मैं भी इनको लोन दूंगा तो वो अगेन मेरे साथ सेटल करवाएंगे अकाउंट। सेटलमेंट एक क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि सेटलमेंट मीन्स क्लोज। एक हम लोग इंग्लिश में इसका एक फीलिंग आता है कि ये अकाउंट सेटल्ड है, बट हम लोग इसको हिंदी में अगर बात करें या हमारी एकदम लेमेन लैंग्वेज में बात करें तो हम किसी को ऐसा जब बोलेंगे ना कि भाई बैंक का हमने तोड़ किया है, तो तब वो पता चल जाएगी कि यार तोड़ का मतलब ये कुछ ना कुछ कम पेमेंट भरा है हमने। तो कभी भी किसी को भी बैंक का जो भी अमाउंट बकाया राशि है वो पूरा भरना चाहिए, कभी भी उसमें कम पेमेंट नहीं भरना चाहिए। और अगर कोई कलेक्शन एजेंट है या बैंकर्स है वो आपको सामने से बोल देंगे सर ये पेमेंट आप मत भरो, हम आपको नो ड्यू रिलीज करके देते हैं और सिबिल भी आपका ठीक हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, उनके साथ एक ऑफर लेकर लीजिए कि कोई बात नहीं भाई साहब, आप हमें बोल रहे हो तो हम आप हमारा अच्छा ही सोच रहे हो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आप मुझे एक ऑफर लेटर दो कि ये जो अभी बैंक का ये जो पेमेंट है जो मैं इतने तक भरूंगा, तो मेरा जो सिबिल है और सिबिल के सिवा और भी जो 3 क्रेडिट ब्यूरोज है, इक्विफेक्स, एक्सपीरियन एंड क्री फाइमार्ट और सिबिल, ये चार ब्यूरो में जो अपडेशन जाएगा आपकी तरफ से वो नल एंड ब्लैंक जाएगा। मीन्स बैंक की जो अकाउंट है उसके नीचे कहीं पे भी सेटलमेंट वर्ड नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा, नल एंड ब्लैंक। आप अपना खुद का सिबिल रिपोर्ट एक बार चेक करना, जो भी लोन आपने ली है वो लोन्स में जो भी आपने अच्छे से उसके ईएमआई भरे या वो क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आपने भरे हैं, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव फ्लैग नहीं होगा, वो ब्लैंक होगा। मीन्स आपने लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, अच्छे से भरा और वो खत्म हो गया, आपने क्लोज करवा दिया। बट जब भी आपने इन लोगों की बातों में आके पैसे बचाने के लिए कोई भी रुपया, अगर 500 रुपया भी आपने कम भरा है, तो वहाँ पे शो होगा सेटलमेंट, और वो सेटलमेंट वर्ड आपको हमेशा ही डिस्टर्ब करता रहेगा, वो आपको बैकफुट पे लाएगा और हर बार आपको बैंक के में जाके इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और वो बैंक के ऊपर है, बैंक की पॉलिसी के ऊपर है, वो ब्रांच मैनेजर के ऊपर है कि वो आपको लोन देगा नहीं देगा, क्या करेगा, वो सब उनके हाथ में है। आप उसको कुछ भी बता नहीं सकते, नहीं सर आपको तो मुझे लोन देना ही देना क्यों है, आप मुझे क्यों लोन नहीं दोगे, तो मैंने सेटल कर दिया। और दूसरा क्या होता है, ये हम लोग बात जब करते हैं ना इतने अग्रेसिवली हो जाते हैं कि भाई ये अकाउंट सेटल कर दिया, ये देखो पकड़ो मेरे पास मैं अभी पीडीएफ देता हूँ, ये देखो सर ये मेरा नो ड्यू सर्टिफिकेट है, पर उसको आप अच्छे से पढ़ो। उन लोगों ने, बैंक्स ने क्या कि वहाँ पे बकायदा उन्होंने लिखा है कि ये अकाउंट हम आपकी जो मुश्किल है या आप पैसे नहीं भर रहे हो बैंक में, तो आपके सरकमस्टेंसेस हम देख के पेमेंट कम ले रहे हैं और ये अकाउंट सेटल कर रहे हैं। और नीचे वो भी लाइन लिखेंगे कि एज पर द सीआईसी गाइडलाइन और बैंकिंग गाइडलाइन के हिसाब से, और हम आपका ये जो ब्यूरोज के अंदर अपडेशन है वो 45 to 60 डेज में भेज देंगे, और भेजने के बाद वहाँ पे जो भी अपडेट होगा वो अकॉर्डिंग टू सीआईसी गाइडलाइन होगा। मीन्स ये हो गया आपका सीधे साधा सेटलमेंट। तो कभी भी किसी भी कस्टमर को सेटलमेंट नहीं करवाना चाहिए। अगर पैसा नहीं है, कम है, तो आपको क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे पेमेंट भरो,
या कुछ भी करके पेमेंट इकट्ठा हो जाने के बाद पैसे भरो, वरना प्रॉब्लम क्या होगा, पैसे भी गए और सिविल में तो सेटलमेंट रहा ही रहा आपका। हर क्रेडिट ब्यूरोज में ये सेटलमेंट वर्ड शो होगा, और आप जिसके लिए लोन लेने के लिए ये सब कर रहे हो तो अगेन वहाँ पे आप आके स्टक हो जाओगे भी, आपको लोन नहीं मिलेगा। और फोरक्लोजर क्या मतलब क्या होता है? फोरक्लोजर का मतलब होता है कि आपका एग्जिस्टिंग लोन अभी चालू है, वो अपने बकाया उसका फोरक्लोजर लेटर लिंक हुआ है, और अगर हाउसिंग लोन है या कोई भी लोन है तो अभी तक का जो भी इंटरेस्ट है वो बकाया बैंक आपको ऑफिशियली फोरक्लोजर लेटर इश्यू करेगी, और पूरा डीडी है, चेक है, उसके हिसाब से आप बैंक का पेमेंट करोगे, तब आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। सेटलमेंट लेटर नहीं, नो ड्यू सर्टिफिकेट। बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, फोरक्लोजर और सेटलमेंट में। सेटलमेंट का मतलब है आपने बैंक के पैसे कम भरे हैं, और फोरक्लोजर का मतलब है आपने बैंक की पूरी बकाया राशि विथ इंटरेस्ट लास्ट डेट तक आपने पेमेंट किया है, और बैंक ने आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट रिलीज किया है। कभी कभी ऑटो लोन्स के अंदर हमारे पास कस्टमर ऐसे आते हैं कि सर देखो बैंक ने तो हमने नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लिया है, भले उसने सेटलमेंट करवाया, बट तभी भी पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो ऑटो लोन्स में क्या होता है कि एचपी कैंसिलेशन करवाना होता है, तो कभी कभार कोई बैंक सेटलमेंट करने के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिलीज करती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब है बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एचपी कैंसिल करो, ये कस्टमर ने सेटलमेंट कर दिया। ये कहीं पे कोई बैंक गलत नहीं कर रही है, क्योंकि बैंक को भी आगे जाके पूरा सब जुडिशियल मैटर करना, कोर्ट में जाना, नोटिस देना, वहाँ पे उनको भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कस्टमर के साथ, बट दे विल सेंड दिस सेटलमेंट टू दिस पर्टिकुलर ब्यूरोज। तो आगे जाके कस्टमर वहाँ पे स्टक होता है, और उसको हटाना है अगर सेटलमेंट वर्ड को, तो उस टाइम बैंक को जो नुकसान हुआ है, वो प्रिंसिपल में हुआ हो, एक्चुअल इंटरेस्ट में हुआ हो, वो बाकायदा अप्रूवल लेके कस्टमर को बैंक में भरना होता है, और उसके बाद बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट रिलीज करती है, और वो नो ड्यू सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ब्यूरोज वो अपडेट करते हैं, और वहाँ पे जो नेगेटिव फ्लैग है, मीन सेटलमेंट फ्लैग है, वो वहाँ से परमानेंट अपडेट हो जाता है। मीन्स कभी भी कोई कस्टमर को सेटलमेंट नहीं करना है, अगर करोगे तो इन फ्यूचर आपको लोन लेने में डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है। बैंक टू बैंक हर पॉलिसीज वगैरह डिफरेंट होती हैं, बट हमने काफ़ी सारे केसेस में देखा है, 100 में से 80 केस में, और मोर स्पेसिफिकली टर्म लोन ईएमआई बेस्ड लोन में हमने देखा है कि उसको प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये पूरा जो वीडियो है वो सेटलमेंट के ऊपर था, तो आपको कभी भी ये सेटलमेंट नहीं कराना है, और इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर आगे डिफरेंट जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी कोई भी चार्ज एडवाइजिंग के लिए हम लोग कोई भी चार्ज नहीं लेते, और आपको अगर कोई बैंक के अंदर सेटलमेंट करने के बाद बैंक आपको अमाउंट नहीं दे रही है या आपका अपडेट नहीं कर रही है, तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन करेंगे कि आपको कैसे, कहाँ पे क्या कांटेक्ट करना है, और क्या बैंक से एविडेंस आपको लेने हैं कि जैसे पेमेंट भरने के बाद भी आपको बैंक के पीछे पीछे नहीं जाना पड़े। तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।